हेलो दोस्तों, क्या आपका भी सपना है ड्रोन फ्लाई करने का और आप ड्रोन फ्लाई करना सीखना चाहते हैं? अगर आप एक बिगिनर हो और बिगिनर से कैसे प्रोफेशनल ड्रोन ऑपरेटर बन सकते हो तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ए टू लेके जेड जो प्रोसेस होता है, कैसे कनेक्ट करते हैं ड्रोन को और कैसे फ्लाई करते हैं और कैसे उसको नीचे उतार के ऑफ करते हैं, सारे एक प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले भी मैंने काफी सारे यूट्यूब पे वीडियो बनाए, मिलियंस में व्यू है, आपके काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, बट कुछ उनमें कमियां रह गई थी, वो इस वीडियो में पूरा करने की कोशिश करूंगा। और मुझे काफी टाइम हो गया ड्रोन फ्लाई करते हुए, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो हेलो गाइज, माय नेम इज अनिल एंड यू वाचिंग टेक अनिल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो आने वाले ऐसे ही मोर टेक वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो गाइज, बिना टाइम का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। दोस्तों, जब भी हम कोई नया ड्रोन बाय करते हैं तो जो एसेसरीज है, ये कुछ एसेसरीज आप लोगों को आपके ड्रोन के साथ मिलेगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो चार्जर, अगर आप मेविक ड्रोन अगर खरीदते हो, ये कुछ एसेसरीज। अगर आप पैंटम अगर ड्रोन खरीदते हो तो उसका अलग है, उसका अलग से मैंने वीडियो बना रखा है, वो जाके चेकआउट कर सकते हो उसकी एसेसरीज क्या है। तो यहाँ पे आपको 3 बैटरी, एक रिमोट कंट्रोलर ड्रोन और एक ये चार्जर है जो एसेसरीज आपके साथ में मिलने वाली है। तो इसको कैसे कनेक्ट करते हैं और कैसे ड्रोन को ऑपरेट करते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इस मैविक 2 ड्रोन को कैसे सेटअप करते हैं और इसको कैसे फ्लाई करते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट हम, जब भी आप, अगर आपके पास ड्रोन हो तो इसको अगर बैटरी इसको अटैच करना है तो इसके जो पंख होते हैं इसको ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आप देखते रहिए जैसे सेटअप है। अगर आपके पास पैंटम अगर ड्रोन है तो उसका अलग सिस्टम है, उसका पहले से ही मैंने बताया कि उसका वीडियो आप वीडियो के आई बटन पे जाके चेकआउट कर सकते हो। ये वापस नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगा, यहाँ पे बैक जो साइड का पंख है। तो ये जैसे ही आप इसको ओपन कर लेते हो उसके बाद में आपको यहाँ पे आपकी जो बैटरी है इसको यहाँ पे इसको अटैच करना है। तो बैटरी में यहाँ पे 2 स्लॉट दे रखे हैं, इसको आपको प्रेस करना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि जो बैटरी को कैसे इसको अटैच करना, तो दोनों को, जब आप जो बक्कल होते हैं इनको अगर प्रेस करके इसके ऊपर दबाओगे तो यहाँ पे आपकी जो बैटरी है आपके ड्रोन से अटैच हो जाएगी। तो एक बार जरूर चेकआउट करें कि आपकी बैटरी है वो ड्रोन से अटैच हुई या नहीं हुई। क्यों कभी कभी क्या होती है, बैटरी लूज हो जाती है और आप जल्दी जल्दी में अगर ड्रोन को फ्लाई करेंगे तो ये बैटरी निकल भी सकती है, बट इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये मेन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगर यहाँ पे ये कैमरा अगर गिम्बल सपोर्टर है तो इसको भी आप हटा सकते हो। इसको हटाने के बाद उसके बाद में ही आप ड्रोन को ओपन करें, क्योंकि अगर आप ड्रोन ओपन करोगे तो ये जो गिम्बल है ये मूवमेंट करता है, और अगर आपने ये जो सपोर्टर है इसको नहीं हटाया है, जो कैमरा गिम्बल का, तो ये जो गिम्बल का, कैमरे का जो गिम्बल है वो टूटने के चांस होते हैं। तो इसका भी ध्यान रखें। अब हम ड्रोन के जो रिमोट कंट्रोल से ड्रोन को कैसे कनेक्ट करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जैसे कोई बोलता है कि पहले ड्रोन को ओपन करना चाहिए या फिर पहले रिमोट कंट्रोल को ओपन करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, आप दोनों को एक साथ, ड्रोन को और जो रिमोट कंट्रोल को, दोनों को एक साथ ही ओपन कर सकते हैं। ये जो DJI का जो पैंटम जो 4 Pro Plus उसके इन विथ डिस्प्ले आती है, बट जो मैविक वगैरह जो ड्रोन रहते हैं उनके जो रिमोट कंट्रोल में यहाँ पे आपको कोई भी डिस्प्ले नहीं मिलती है कंट्रोलर के साथ। तो इस पर आप अपना जो फ़ोन वगैरह है वो कनेक्ट करना पड़ता है। अगर आपके पास कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन है या फिर आईफोन है तो आप उसमें DJI की जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करके इसको कनेक्ट करते हैं, वो भी हम जानेंगे। सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं। तो इसके फैन के जो पंख है इनको ओपन कर लीजिए हल्का सा। उसके बाद में आपको अगर बैटरी को यहाँ पे अगर सिंगल प्रेस करोगे तो यहाँ पे बैटरी का आपका जो परसेंटेज है वो शो करेगा। अगर आप सिंगल प्रेस करते हो तो ये शो करेगा, बट आप इसको कंटिन्यू प्रेस करके रखोगे तो आपका जो ड्रोन है वो यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। और आप यहाँ पे देखेंगे अभी इसका जो गिम्बल है, यहाँ पे आप देख सकते हो कैमरा जो गिम्बल है वो यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। ऐसे ही ये आपका जो कैमरा गिम्बल है वो मूवमेंट होता है। यहाँ पे जो हमारा ड्रोन है वो ऑन हो चुका है। अब आपको, अगर आपको रिमोट कंट्रोल को ऑन करना तो यहाँ पे पावर बटन दे रखा है। अगर आप सिंगल क्लिक करते हो तो यहाँ पे सेम आपको आपका जो बैटरी का परसेंटेज शो करेगा, बट आपको अगर इसको कंटिन्यू अगर प्रेस करके रखते हो तो आपका जो है ये जो रिमोट कंट्रोल है वो ऑन हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इस रिमोट कंट्रोलर के साथ अपना फ़ोन को अटैच करते हैं। दोस्तों, आपको आपके फ़ोन में रेमो डाउन, ये जो DJI फ्लाई ड्रोन है, इस ऐप को डाउनलोड करना और इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपके ही जो ड्रोन का जो रिमोट कंट्रोल है उसमें जो टाइप सी केबल दे रखी होगी उसको आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट करना। अगर आपके पास पूरा पैंटम वगैरह जो ड्रोन है उसमें अलग से अडेप्टर वगैरह आता है, और मैं इसको यहाँ पे अपने फ़ोन से जो कनेक्ट कर लेता हूँ। ध्यान रखें कि आप अपने फ़ोन का जो इंटरनेट है वो ऑन रखें, वरना ये जो आपका ऐप है ये कनेक्ट नहीं होगा आपके ड्रोन के साथ। दोस्तों, जब आप अपने फ़ोन को इस जो रिमोट कंट्रोलर के साथ जब कनेक्ट करते हो तो यहाँ पे कुछ, जैसे आप कनेक्ट करोगे ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो यहाँ पे कनेक्ट ड्रोन लिखा हुआ है, यहाँ पे फ्लाई ड्रोन, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, या फिर कनेक्ट टू आपका ड्रोन लिखा है वहाँ पे भी क्लिक करोगे तो भी ये कनेक्ट हो जाएगा।
सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ड्रोन फ्लाई करते समय किस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। ड्रोन फ्लाई करना तो हर कोई सिखाता है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो आप लोगों को कोई नहीं बताएगा। फर्स्ट, जब ड्रोन और जो रिमोट कंट्रोलर है उसके बीच में कनेक्टिविटी हुई या नहीं हुई, क्या रीज़न होता है जिससे डिस्कनेक्ट होता है, वो चीज़ें हम जान लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ रेडी टू गो लिखा हुआ ना, ये वर्जन जब आप इस अपने जो ड्रोन से जब रिमोट कंट्रोल जब कनेक्ट करते हो तो यहाँ पे आप देखेंगे अभी ग्रीन लाइन है, यहाँ पे 3 लाइनें होती है, ग्रीन होती है, एक येलो होती है और रेड होती है। जो ग्रीन लाइन है ये अभी आपका जो ड्रोन है इस रिमोट कंट्रोल से जो कनेक्ट हो चुका है। इसमें अगर येलो लाइन आएगी तो वो आपको अलर्ट करेगी, और रेड जब लाइन आ जाती है तो ऐसे समझ लीजिएगा आपका जो ड्रोन है वो अभी कनेक्ट नहीं हुआ है। मोस्टली जब हम शादी पार्टी में कहीं पे भी जाते हैं और जल्दी जल्दी हम अपने ड्रोन को जब रिमोट कंट्रोल से कनेक्ट करते हैं तो ये चीज़ हम लोग चेकआउट नहीं करते हैं। और यहाँ पे जब तक अगर आप देखे होंगे किसी ऐसी गली वगैरह या फिर कहीं भीड़ में अगर हम ड्रोन फ्लाई करते हैं तो आपको ये सेंसर अलर्ट ज़रूर चेकअप करेगा। अगर आपके सेंसर अगर ऑन रहेंगे तो यहाँ पे आपको रेड या फिर येलो लाइट दिखेगी, और अगर आप ड्रोन फ्लाई कर देते हो तुरंत तो आपका जो ड्रोन है आपका जो रिमोट कंट्रोल से डिस्कनेक्ट हो। तो ये इस चीज़ का जरूर चेकआउट कर ले एक बार जब भी आप अपना ड्रोन फ्लाई करें। तो ये मेन चीज़ हो गई। अब हम जानते हैं कि इस रिमोट कंट्रोल से हमारा जो ड्रोन है कैसे ऑन होता है, कैसे हम इसको फ्लाई कर सकते हैं, और कैसे हम इसको जो वापस है वो बंद कर सकते हैं। क्योंकि मोस्टली काफ़ी सारे मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर ड्रोन फ्लाई करना तो सभी सिखाते हैं बट ड्रोन को बंद करना अभी तक किसी ने बताया नहीं। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। तो अब हम जानते हैं कि इस ड्रोन को फ्लाई करते कैसे। तो दोनों कंट्रोलर हैं ये जो लेफ़्ट और राइट, अगर हम इसको दोनों को नीचे करके रखेंगे तो ये ड्रोन है वो ऑन हो जाएगा। यहाँ पे अभी देखेंगे कि ड्रोन ऑन हो चुका है। अगर आप इसको ऑफ़ करना चाहते हैं तो दोनों को जो कंट्रोलर को अगर आप नीचे करके रखेंगे तो ये ऑफ भी हो जाएगा। जैसे ऑन होता है वैसे ही है जो ड्रोन ऑफ होता है। अब दोनों कंट्रोलर को नीचे प्रेस करके रखना है और इसको कॉर्नर के अंदर दबा के रखना। नीचे कॉर्नर में आप इमेज में देख सकते हैं अभी है जो ड्रोन है वो ऑन हो चुका है। वापस अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं तो आप इसको नीचे करके रखें, और जैसे नीचे करके रखेंगे तो आपका जो ड्रोन है वो बंद हो जाएगा। तो ये तो ड्रोन स्टार्ट और जो ड्रोन बंद के बारे में बताया। अब इस ड्रोन को कैसे आप इसको अप डाउन कर सकते हो, लेफ़्ट राइट कैसे कर सकते हो और आगे पीछे कैसे कर सकते हैं, मैं 1 बाय 1 आप 3D फोटो के माध्यम से देख सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें, जैसे गाड़ी होती है वैसे ही एक ड्रोन है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो ड्रोन है इसका जो कैमरा जो यहाँ पे होता है ये इसका फ्रंट है, और जो कैमरा के जो पीछे का जो पार्ट है ये बैक है। मान लीजिए ये कार है, कार का ये फ्रंट और ये बैक है। अगर आप ड्रोन को फ्लाई करते हो, अभी अगर मुझे इस ड्रोन को ऊपर लेना है तो आपके जो लेफ़्ट जो कंट्रोलर है अगर आप इसको ऊपर की तरफ करोगे तो ये अप करेगा, मतलब ऊपर की तरफ उड़ेगा। अगर आप इसको नीचे डाउन करते हो तो ये ज़मीन वापस नीचे की तरफ आएगा। इस कंट्रोलर का अगर आप इसको लेफ़्ट राइट करते हो तो 360 रोटेट करेगा, मतलब अगर आप इसको राइट की तरफ करोगे तो ये राउंड ऐसे गोल गोल घूमेगा। ओके, अगर इसके आप अगर लेफ़्ट की तरफ करोगे तो ये लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा। बट ये जो आपका ड्रोन का फेस है अभी ये फ्रंट में है। अगर आप इस ड्रोन को अगर रोटेट करते हो, मान लीजिए अभी ये जो कैमरा है मेरे सामने, तो ये उल्टा वर्क करेगा। जैसे आपका जो मिरर होता है सेम मिरर की तरह काम करेगा। अगर मैं इसको राइट करूंगा तो ये ऐसे घूमेगा, आपका उल्टा घूमेगा, क्योंकि उस टाइम क्या है कि ये इसका फ्रंट है ये बैक हो जाता है और बैक है जो फ्रंट हो जाता है। तो इस चीज़ का आप उस टाइम थोड़ा टफ हो जाएगा। तो ड्रोन फ्लाई करें तो पहले आप किसी भी ऐसी ओपन जगह में जाके ही ड्रोन सीखना स्टार्ट करें। स्टार्टिंग ऐसे नहीं कि सीधे जाके आप किसी वेडिंग में ड्रोन उड़ाना स्टार्ट कर दें, फिर आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। तो ये जो लेफ़्ट कंट्रोलर के बारे में बता चुका हूँ। लेफ़्ट कंट्रोलर में अगर आप इसको ऊपर करते हो तो आपका जो ड्रोन है वो ऊपर जाएगा, और नीचे की तरफ करोगे तो वापस नीचे आता, और लेफ़्ट राइट में जो 360 रोटेट करता है। अब हम राइट कंट्रोलर के बारे में जानते हैं। जो आपका राइट कंट्रोलर है अगर आप इसको आगे की तरफ दबाओगे तो आपका जो ड्रोन है वो आगे की तरफ बढ़ेगा, और इसको पीछे की तरफ करते हो तो आपका जो ड्रोन है वो पीछे की तरफ आएगा। मतलब ये आगे का गियर से ये रिवर्स गियर, ये फ्रंट गियर है, ऐसा समझ लीजिए। अगर आप इसको आगे करोगे तो ड्रोन आगे की तरफ जाएगा, और वापस अगर आप इसको पीछे की तरफ करते हो तो आपका जो ड्रोन है वो बैक आएगा। अगर मैं इस ड्रोन को रोटेट कर देता हूँ, यहाँ पे अभी देखेंगे कैमरा मेरी तरफ है, तो अगर मैं इस ड्रोन को अगर आगे की तरफ करूँगा तो ये ड्रोन मेरी तरफ आएगा, क्योंकि इसका जो बैक है वो फ्रंट हो गया और फ्रंट है जो बैक हो गया। ये काफ़ी कन्फ्यूज होते हैं जब हम स्टार्टिंग में ड्रोन चलाना सीखते हैं, तो हम चाहते हैं ये तो आगे की तरफ जाना चाहिए लेकिन ये बैक आ रहा है, और अगर हम इसको पीछे करेंगे तो ये पीछे भी आएगा, तो वो उल्टा हो जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ ये जो ड्रोन का जो कैमरा होता है ये इसका फ्रंट है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर इसको लेफ़्ट राइट अगर इस कंट्रोलर की बात करें तो ये लेफ़्ट राइट में जैसे स्ट्रिंग होती है गाड़ी की, लेफ़्ट राइट मूवमेंट करती है, वैसे ही
कि अगर मैं इसको राइट की तरफ करूँगा तो ये ड्रोन राइट की तरफ जाएगा, और अगर इसको मैं लेफ़्ट की तरफ करूँगा तो ये जो ड्रोन है वो ये लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा। तो ये तो हो गए कंट्रोलर की बात। ऑन ऑफ का मैंने पहले ही बता दिया। चीज़ जो मेन इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे ये रेडी टू गो लिखा हुआ, इसका ध्यान रखें। यहाँ पे जब तक ये ग्रीन नहीं हो तब तक ड्रोन को फ्लाई नहीं करना। अगर येलो होता है तब आप इसको ड्रोन को ऑन कर सकते हो। जैसे आप ऑन करके थोड़ा वेट कीजिए तब ये जाके ग्रीन हो जाएगा। अब कुछ और ड्रोन के जो बटन है उसके बारे में बात करते हैं। तो ऑन ऑफ का हो गया, ये स्पीड का हो गया। यहाँ पे आप इसके नीचे अगर देखेंगे तो आपको एक राउंड ये बटन, तो इससे क्या होता है कि आपका जो कैमरा होता है ये ऊपर नीचे की तरफ मूव रहेगा। अभी यहाँ पे आप देखेंगे कैमरा, अगर मैं देखता हूँ, अगर मैं इसको अब राइट की तरफ करूँगा तो कैमरा राइट की तरफ जाएगा, और अगर मैं लेफ़्ट की तरफ करूँगा तो कैमरा है वो नीचे की तरफ डाउन होगा। तो ये जो बटन है ये कैमरे का, यहाँ पे अगर आपको रिकॉर्डिंग वगैरह करनी है तो इससे फ़ोटो क्लिक कर सकते हो, आप इससे वीडियो क्लिक कर सकते हो। इसको बटन को जैसे प्रेस करोगे तो आपके यहाँ पे स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग वगैरह है वो स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे जैसे आप ड्रोन को चलाना चीज़ें ऑटोमेटिक सीखते रहोगे। मेन चीज़ वही है जो काफ़ी जनों को जो डाउट होता है वो इसके ड्रोन को फ्लाई करना और नीचे उतारने के बारे में काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर ड्रोन फ्लाई हो गया है बट हमें उतारना नहीं आता। तो वो जो कुछ वीडियो में मेरे से चीज़ें बाकी रहेगी तो इस वीडियो में मैं क्लियर करने की कोशिश की है। बस ड्रोन को आपको जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा प्रोफेशनल बनते जाओगे। अगर आप बिगिनर हो तो ज़्यादा हाइट में ड्रोन को कभी ना उड़ाएं, ज़्यादा दूरी पे भी ना उड़ाएं। जितना हो सके इजीली आप अपने जो एरिया के अंदर खुले ओपन एरिया में ही ड्रोन को फ्लाई करें। तो यहाँ पे फिर से मैं बता देता हूँ, दोनों कंट्रोलर को अगर आप नीचे की तरफ प्रेस करके रखोगे तो आपका जो ड्रोन है वो ऑन होगा, और इसी को अगर ऑफ करना है तो वापस इसको नीचे दबा के रखना है, जिससे आपका जो ड्रोन है वो बंद हो जाएगा। बाकी मैं आपको 3D इमेज के माध्यम से भी बताने की कोशिश करूँगा। आप वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आप इन फॉलो कर सकते हो इन इमेज को। तो ये कुछ ड्रोन फ्लाई करने के बारे में बताया है, तो आप इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें और आप खुद एक दिन प्रोफेशनल ड्रोन ऑपरेटर बन जाएंगे जब आप कंटिन्यू ड्रोन को फ्लाई करते हो। तो दोस्तों ये तो हो गया ड्रोन को फ्लाई करना। अब इस ड्रोन को कैसे ऑफ करते हैं, रिमोट को कैसे ऑफ करते हैं वो भी हम जान लेते हैं। क्योंकि अगर आप इसको सिंगल टैप करोगे तो ये जो रिमोट है वो बंद नहीं होता है। वापस आपको इसको एक बार सिंगल प्रेस करना है और इसको फिर दबाए रखना है, तब जाके आपका ये जो रिमोट कंट्रोल है जो ऑफ होगा। ठीक है, आप इसके बाद में अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा ड्रोन को भी अगर आपको बंद करना है तो इस चीज़ का ध्यान रखें, पहले अगर आप बैटरी पे क्लिक करते हो तो आपका बैटरी का परसेंटेज शो करता है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे लाइट वगैरह है। अगर आप पेंटम वगैरह चलाते हो यहाँ 4 डॉट लाइनें रहेगी, वहाँ पे आपको लाइट वगैरह शो करेगी। दोनों में सेम फंक्शन है। तो अगर आप इस पर सिंगल क्लिक करोगे तो बैटरी जो आपका बैकअप दिखाएगा, अगर आप इसके डबल टैप करके होल्ड करके रखोगे तो आपका जो ड्रोन है वो ऑफ हो जाएगा। अभी जैसे देखोगे तो ड्रोन ऑफ नहीं हो रहा क्योंकि मैंने सिंगल बटन दबाया और इसको प्रेस करके रखा। तो यहाँ पे आपको डबल बार प्रेस करके रखना है और इसको दबा के रखना है ताकि ये आपका जो ड्रोन है वो ऑफ हो जाए। ठीक है, आप 2-3 बार प्रैक्टिस करें तब जाके आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। ये हो गया आपका जो ड्रोन के बारे में। अगर आप इसको बैटरी है, जैसे आप ड्रोन हीट होता है तो तुरंत आप बैटरी को चार्ज ना लगाएं क्योंकि बैटरी फूलने का चांस होते हैं और बैटरी काफ़ी कॉस्टली होती है। आप इस चीज़ को ध्यान ही, अभी जैसे ड्रोन हमने फ्लाई किया तो काफ़ी हीट हो गया, और हीट में अगर आप बैटरी को चार्ज करेंगे तो आपका ये बैटरी ये फूल जाएगा और यहाँ पे आपके जो ड्रोन है में ये बैटरी है जो सेट नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसके बाद में जैसे आप ड्रोन फ्लाई कर दे तो आप इसको क्लोज कर सकते हो। तो इस तरह आप इस ड्रोन फ्लाई करना सीख गए होंगे उम्मीद है। तो दोस्तों इस तरह आप इस वीडियो को जो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप एक बिगिनर से एक प्रोफेशनल ड्रोन ऑपरेटर बन सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई भी ड्रोन रिलेटेड अगर आप डाउट्स है तो वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टा ID पे फॉलो कर सकते हैं। मोस्टली मैं वहाँ पर लाइव आता रहता हूँ, तो लाइव पर भी जुड़ के आप मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।